रॉक ली नारुतो सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना किसी स्पेशल पावर के भी एक महान निंजा बनने का सपना देखता है। जहां बाकी सब शिनोबी शैडो क्लोन, फायर स्टाइल या टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते द टैब रॉक ली के पास ये सारी चीजें नहीं थी। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही लेवल का जुनून था, एक ऐसी लगन जो उसको कभी हार नहीं मानने देती थी। रॉक ली की सबसे खास बात यह थी कि उसने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। उसका हर पंच, हर किक, हर मूवमेंट उन हजारों घंटों के ट्रेनिंग का नतीजा था जो दूसरे लोग सिर्फ सपने में सोच सकते हैं। उसका मेंटर माइट गाई उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था, जिन्होंने उसको सिखाया कि मेहनत और विश्वास से हर कमी को पार किया जा सकता है। इस वीडियो में हम रॉक ली के इस इमोशनल सफर, उसके अंदर की लड़ाई, उसकी डेडिकेशन और उसके जुनून को समझेंगे, जिसने एक नॉन जत्सु यूजर को निंजा वर्ल्ड का एक लेजेंड बना दिया। रॉक ली, द पावर ऑफ प्योर हार्ड वर्क। नारुतो की दुनिया में जहां ज्यादातर निंजा अपने ब्लड लाइन पावर्स और स्पेशल जत्सु के दम पर आगे बढ़ते हैं, वहां रॉक ली एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन के दम पर खुद को प्रूव करता है। रॉक ली का कैरेक्टर डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके पास ना तो नंजित्सु है, ना जेंजत्सु, लेकिन उसकी टाइजत्सु स्किल्स और अनस्टॉपेबल विल पावर उसको एक फॉर्मिडेबल वॉरियर बनाती है। उसकी जर्नी दिखाती है कि जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए, तब भी अगर तुम अपने गोल के लिए ऑनेस्टली मेहनत करो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। गाई सेंसे के मेंटरशिप में ली हर रोज अपनी लिमिट्स को पुश करता है, हर डिफीट को सीखने का मौका बनाता है और कभी गिव अप नहीं करता। चुनिंग एग्जाम्स के दौरान जब उसने गारा जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने अपने आखिरी ताकत तक लड़ाई की, तब सबको समझ आया कि रॉक ली कितना सच्चा वॉरियर है। उसकी जर्नी सिर्फ एक निंजा बनने की नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान ढूंढने और खुद पर भरोसा करने की कहानी है। चाहे वो गारा जैसे ओपोनेंट्स के सामने हो या अपने अंदर के डाउट्स के खिलाफ, रॉक ली हमेशा पूरे हार्ट और फाइटिंग स्पिरिट के साथ लड़ता है। उसका कैरेक्टर नारुतो यूनिवर्स का एक इमोशनल पिलर है, जो हमें ये सिखाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ टैलेंट में नहीं, बल्कि कभी हार ना मानने वाले जज्बे में होती है। रॉक ली की कुछ मोस्ट डिफाइनिंग और पावरफुल एबिलिटीज। रॉक ली की एबिलिटीज सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर के मूव्स नहीं है, वो उसकी डेडिकेशन, परसवियरेंस और सेल्फ बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। हर टेक्निक उसके स्ट्रगल का एक फिजिकल प्रूफ है, एक ऐसे लड़के का जो बिना किसी चक्र बेस्ड पावर के भी शिनोबी वर्ल्ड में अपनी जगह बनाता है। रॉक ली की हर एबिलिटी एक रिमाइंडर है कि मेहनत और डिसिप्लिन से इंसान अपने फिजिकल लिमिट्स को भी तोड़ सकता है। तो चलो देखते हैं ली की वो 3 एबिलिटीज जो उसको सिर्फ एक टाइजत्सु एक्सपर्ट नहीं, बल्कि एक रिलेंटलेस वॉरियर बनाती है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग फिस्ट स्टाइल। रॉक ली की प्राइमरी फाइटिंग स्टाइल है स्ट्रॉन्ग फिस्ट, जो डैमेज देने पर फोकस करती है, स्पीड और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ली इस स्टाइल में इतनी मास्टरी हासिल करता है कि उसके स्ट्राइक्स सिर्फ बोन्स नहीं, विल पावर तक को तोड़ सकते हैं। हर पंच एक इंटेंस ट्रेनिंग का नतीजा होता है और हर किक उसके कंट्रोल्ड रेज का एक्सप्रेशन। स्ट्रॉन्ग फिस्ट की खासियत यह है कि ली अपने बॉडी वेट, मोमेंटम और बैटलफील्ड अवेयरनेस का इस्तेमाल करके ओपोनेंट को क्लोज रन गेम में डोमिनेट करता है। यह स्टाइल फ्लैशी नहीं, लेकिन डेडली प्रिसाइज होती है, इसीलिए जब वो फुल स्पीड में फाइट करता है, तो उसके अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फिस्ट एक ऑनेस्ट फाइटिंग स्टाइल है, जिसमें हर मूव के पीछे स्वेट और सैक्रिफाइस होता है। सेकंड, द 8 गेट्स। ली की सबसे डेंजरस और इमोशनली इम्पैक्टफुल एबिलिटी है 8 इनर गेट्स टेक्निक। ये एक ऐसी फॉरबिडन टेक्निक है जिसमें यूजर अपने बॉडी के चक्र लिमिट्स तोड़ता है ताकि टेम्पररी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टैमिना हासिल कर सके। ली ने इस टेक्निक को इस मास्टरी लेवल तक पुश किया है कि इसका एक्सट्रीम इस्तेमाल उसकी लाइफ ले सकता है। जब वो गेट्स ओपन करता है, तब सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक फ्लेम बन जाता है, एक ऐसी ब्लेजिंग विल पावर जो हर चीज जलाकर राख कर सकती है। चाहे वो 5th गेट हो जिसमें उसकी स्पीड लाइटनिंग के बराबर हो जाती है, या 6th गेट जहां से उसका ऑरा परफेक्ट रेंज में बदल जाता है। यह एबिलिटी सिर्फ पावर का डिस्प्ले नहीं, बल्कि एक सैक्रिफाइस का सिंबल है कि तुम अपने दोस्तों, सपनों और सेल्फ वर्थ के लिए कितना दूर जा सकते हो। थर्ड, हिडन लोटस। हिडन लोटस एक टाइजत्सु टेक्निक है जो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में इस्तेमाल की जाती है, और रॉक ली इससे परफेक्शन के लेवल तक ले गया है। ये एक हाई स्पीड, हाई रिस्क कॉम्बो अटैक है जिसमें ली ओपोनेंट को हवा में लिफ्ट करता है, फिर उसको ग्रेविटी की फुल फोर्स के साथ जमीन पर स्मैश करता है। इस टेक्निक का हर स्टेप प्रिसीजन और परफेक्ट टाइमिंग मांगता है, लेकिन इसका असली वेट इमोशनल होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के बाद यूजर की बॉडी पर भारी स्ट्रेस पड़ता है।
जब ली ने गारा के अगेंस्ट हिडन लोटस का इस्तेमाल किया था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऑर्डिनरी निंजा भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी करज दिखा सकता है। इस एबिलिटी में ली का रेकलेस लॉयल्टी, फियरलेस एग्जीक्यूशन और अपने गोल के लिए हर रिस्क लेने का जुनून छुपा होता है। रॉक ली की एबिलिटीज उसके अंदर के वॉरियर स्पिरिट का प्रमाण है, वो टैलेंट का नहीं, ट्रेनिंग का रिजल्ट है। हर टेक्निक के पीछे उसकी कहानी है, एक ऐसे लड़के की जो सब कुछ हार के भी कभी गिव अप नहीं करता। फाइनल थॉट। तो अभी तक हमने रॉकली को सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ या बैकग्राउंड कैरेक्टर के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में समझा है जिसका हर कदम एक स्ट्रगल और हर जीत एक सैक्रिफाइस थी। उसके पास ना चक्र था, ना स्पेशल जत्सु, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा अनस्टॉपेबल विल पावर था जो उसको हर लिमिट से आगे ले गया। शुरू में उसने दुनिया को प्रूव करना चाहा कि वो बिना स्पेशल पावर के भी एक पावरफुल शिनोबी बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ती है, वो समझता है कि असली लड़ाई तो अपने अंदर के डाउट, दर्द और डर से होती है। उसका कैरेक्टर एक रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस सिर्फ गिफ्टेड होने से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम हर हार के बाद भी उठते हो और हर तकलीफ को एक ट्रेनिंग सेशन की तरह ट्रीट करते हो। उसने हमें दिखाया कि कभी कभी सबसे स्ट्रांग लोग वो होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश की गई होती है। चाहे वो गारा हो, दोसु हो या नेजी, ली ने हर बैटल में सिर्फ पंचेस नहीं दिए, उसने बिलीव दिया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर गाय सेंसे उसके लाइफ में नहीं होता, तो क्या ली कभी खुद पर विश्वास कर पाता, या वो भी एक अनरिकॉग्नाइज्ड पोटेंशियल बनकर रह जाता? अगर तुम्हें भी ऐसे ही इमोशनल और इंस्पायरिंग कैरेक्टर जर्नीज देखना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी ऐसे हार्टफेल्ट कैरेक्टर ब्रेकडाउन्स आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।